हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। आ, आज देखो बेटा, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी आप लोगों से। तो आप लोग भी बोल रहे थे कि कहाँ हो सर जी। तो कहीं नहीं गया था, थोड़ा सा बिजी थे, थोड़े से फंक्शन थे घर में, तो इसी के साथ बिजी था। तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों को भी पता है, जब इंसान को ब्रेक लगते है बीच में, फिर वो नए से स्टार्ट करना एक था ना, बड़ा ही मुश्किल चीज होता है फिर से स्टार्ट करना। तो बट फाइनली स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि कहाँ हो, क्लास क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऑब्वियसली अब मैंने सोचा नहीं, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात देखो बेटा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि देखो, जब ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो मैं जब उनको खुद देखता हूँ कि वो जब ढूंढते हैं, एक होता है कि किसी बच्चे को बोलना है कि पढ़ो, ये करो, वो चीज करो। दूसरा वो बच्चा की जो खुद ढूंढे, चाहे उसको कोई भी पढ़ाता हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली को मुझे आप एज ए टीचर नहीं समझ सकते, मुझे आप एज ए बड़ा भाई, ठीक है ना, समझ सकते हो, ठीक है ना, अपना फ्रेंड समझ सकते हो। तो जब ऐसा कोई बच्चा होता है जो खुद ढूंढे, जो उसको पढ़ाता है उसको ढूंढे कि मुझे पढ़ना है, तो फिर बहुत ही मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आज से इंशाल्लाह फिर से वैसी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो गए, ठीक है बेटा। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको हम, जो यूनिट चैप्टर नंबर 6 है, कि आप मैंने उसको भी नहीं करा था। रीजन इसके पीछे यही बेटा कि देखो, उसमें जो वो जो चैप्टर है ना, उसमें ज्यादा जो है ना वो लिखना है, ठीक है ना। और मुझे वो लिखने से बहुत नफरत है कि जब वो बोर्ड पे, खासकर ऐसे बोर्ड पे, ठीक है, वो लिखना, वो सारी चीजें। हाँ, बट मैं उसको इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि ऐसे बोर्ड पे जब होता है कि कुछ चीजें ना बहुत हेक्टिक होते पढ़ाने, जैसे कंस्ट्रक्शन या ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है हमारे पास, वो ऐसे बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ही मुश्किल, मतलब मुझे पहले सच बताओ सोचना पड़ता है कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, कैसे, मतलब मेरा टारगेट ये होता है कि सिंपल से सिंपल तरीका, और बच्चे को भी समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से लेक्चर दूं, बच्चे को खुद कुछ समझ नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए वो बेहतर रहता था वो डिजिटल बोर्ड। अभी तो उतने सोर्सेस नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो बट कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब कुछ देता है। फिर विद जब मैं भी मेहनत करूंगा, आप लोग भी मेहनत करोगे, तो फिर वो चीजें धीरे धीरे फिर विद टाइम सब कुछ आता है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास है तो उसी को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, या मैं वैसे पढ़ाता जैसे, मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर जो पढ़ाते वैसे, वो पेन और, या वो ना पेन और क्या बोलते हैं उसको, हम टैब पकड़ के फिर पढ़ते। बट मुझे वो ऐसा खुद भी मुझे वो फील नहीं आता है, सच बताऊं। क्योंकि मुझे भी मतलब, मैं जब खुद पढ़ता था, मैंने भी मोस्ट ऑफ द जो स्टडी किया यूट्यूब के थ्रू ही, तो जब मैं भी खुद देखता था टीचर को पढ़ाते हुए, टीचर पे मतलब बोर्ड पे पढ़ाता है, खुद सॉल्व करता है, अगर उसको कहीं पे कुछ गलती होती थी, ठीक है ना, या वो कैसे सॉल्व करता है, तो एक इंसान को एक मतलब जैसे लगता था कि हाँ, ये जो टीचर है मुझे खुद जैसे फेस टू फेस पढ़ा रहा है। वैसे एक पेन से लिखना, फिर पता नहीं, मतलब मुझे भी वो मतलब उतना फील नहीं आता है। हाँ, बट कुछ चैप्टर्स या कुछ एक्सरसाइज ऐसे होगी जो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, आज जो हमारे पास लेक्चर है ये एट एक्सरसाइज 8.2। देखो दूसरी बात, आप लोगों को पता है, अब जो भी मेरा जो कंटिन्यूअसली वीडियोस देखता होगा, उसको पता होगा कि मैं ज्यादा ये बकवास नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मेरा काम होता है टू द पॉइंट आना एक्सरसाइज पे सीधे। अब बहुत दिनों के बाद आज, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करें चीजें। अदरवाइज मेरा यही चीज होता है कि सीधे आ जाओ, लेक्चर स्टार्ट करो, पढ़ाओ। बाकी जो वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, वो सब चीजें वो फिर जिसको करना तो वो करेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे तो आप लोग को उल्टा बच्चा तंग किया जाता है, ये तो 10 मिनट, हाँ पहले अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा है कि हाँ ये है वो है, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो चीज है, ये चीजें। तो वो फिर खुद विद टाइम सब चीजें मिलते हैं, ठीक है ना। वो सब चीजें जब किसी बच्चे को आप लोग जब देखते हो, या जो भी इस लेक्चर को देखेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ हेल्प मिला, तो ऑब्वियसली वो किसी और के साथ भी शेयर करेगा। तो जब उसको खुद नहीं कुछ समझ आया, मतलब कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, तो वो क्या फिर शेयर करेगा। अगर मैं यहाँ से चिल्लाओ, उसको भीख भी मांगो, कुछ भी करो, तो उससे क्या फायदा होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम करते
टाइम को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते बेटा अपना टॉपिक जो है द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास। तो पहले इसका थोड़ा सा बेटा बेसिक सीखते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज इजी हमारे पास है, ठीक है। और इसमें आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, वो आप देख भी सकते हो, बट मेरा जो मोस्ट ऑफ द ये रहेगा बेटा कि मैं विदाउट कैलकुलेटर ही ट्राई करूंगा सॉल्व करने की, जिससे हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड हो, ठीक है बेटा। अब जैसे कि हमें पता है बेटा, हमें पढ़ना है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब ऑब्वियसली इसका मतलब सर्कल के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए। देखो बेटा, जो सर्कल है, पहली बात तो ये एक 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब एक प्लेन पे बन रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। 2D फिगर जो हमारे पास बेटा, देखो इसका एक पॉइंट होता है। ऑब्वियसली देखो जो सर्कल होता है बेटा हमारे पास, ये इनफिनाइट पॉइंट से बना होता है। ये जो सर्कल होता है हमारे पास बेटा, ये इनफिनाइट पॉइंट से बना होता है। और ये जो सारे इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं बेटा हमारे पास, ये एक कॉमन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वी डिस्टेंस मतलब जिनकी जो डिस्टेंस सेम होते हैं, मतलब जो ये सारे पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो इस कॉमन पॉइंट से हमारे पास इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब कि जैसे इस पॉइंट से जो इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, वही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस, वही इस पॉइंट से, वैसे ये हमारे पास बेटा, शाबाश। अब देखो इस इक्वी डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ पे हम बेटा रेडियस। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास बेटा, रेडियस हमारे पास, ठीक है। और जो ये हमारे पास बेटा, जो ये सारे पॉइंट्स इस कॉमन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास सेंटर, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास कि अगर हम कोई भी फिगर लेते हैं, 2D फिगर लेते हैं हमारे पास बेटा, उसकी सारी साइड्स का जब हम सम करते हैं, मतलब सारे जो उसके साइड्स है उनके लेंथ का जब हम सम करते हैं, वो क्या आता है, उसका पेरीमीटर, वो क्या आता है। जैसे अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मान लो ये इसका 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 5 भी होगा, ये भी 5, ये 3, ये 3। तो मैं अगर बताऊंगा इसका पेरीमीटर फाइंड करोगे, आप लोग बताओगे कि 5 + 3 + 5 + 3, सपोज सेंटीमीटर में होगा तो इतने सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली बेटा अगर मैं बताऊंगा बेटा, ये सर्कल की जो पूरी लेंथ है, ये सारी जो इसकी बेटा, ये जो लेंथ है इसकी, तो ये भी तो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। बट यहाँ की सर्कल के केस में बेटा इसको स्पेशल नाम बोलते हैं कि जो पेरीमीटर होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ है सर्कल हमारे पास बेटा, शाबाश। और ये जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का बेटा, ये होता है हमारे पास बेटा 2πr के बराबर। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा फाइंड करने के लिए 2πr हमारे पास। अब देखो बेटा बात समझो, जो हमारे पास बेटा, अगर मैं ऐसे बताऊं, देखो यहां से यहां तक, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होते हैं हमारे पास बेटा, इसको बोलते हैं रेडियस। फिर मैं अगर इसको वैसे बैकवर्ड की तरफ खींचूंगा, ये पूरा जो लाइन, ठीक है बेटा। एक्चुअल में जब आप चाहोगे इसको कार्ड बोलेंगे हम, ठीक है ना, जो कार्ड सेंटर के थ्रू पास होते हैं हमारे पास बेटा, इसको बोलते हैं फिर हम डायमीटर। तो डायमीटर देखो बेटा इस सर्कल का लॉन्गेस्ट कार्ड है। अब बताएंगे कि कार्ड क्या होता है। कार्ड होता है बेटा जो ऑब्वियसली कोई भी दो, देखो कार्ड जरूरी कि जो सेंटर के थ्रू ही पास हो, नहीं, आप ऐसे भी कार्ड डाल सकते हो इस तरीके से, जो ऑब्वियसली जो सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को, ठीक है ना बेटा, ज्वाइन कराया हमारे पास, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराए दो पॉइंट्स को जो सरकमफ्रेंस पे हमारे पास बेटा, ठीक है। तो जो ये हमारे पास ये जो कार्ड होते हैं बेटा, जो इस सेंटर के थ्रू पास होते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर। मतलब ये ए बी, सपोज इसका मैं नाम देता हूं, ये ओ बी और ओ ए, ये दोनों रेडियस है। देखो बेटा यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ये रेडियस है, मतलब अगर यहां से यहां तक हमने आर रखा तो ये भी आर होगा। तो ये ए बी हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, ये पूरा ए बी कहलाएगा डायमीटर। डायमीटर हमारे पास, तो मतलब डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, r + r 2r ऑब्वियसली, मतलब ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पे हमारे पास देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2r × पाई। अब 2r मतलब कितना क्या होता है, डायमीटर। तो वही चीज हमारे पास बेटा जो सरकमफ्रेंस होता है, उसको या तो 2πr लिखते हो, या हमारे पास पाई × d लिखते हैं। पाई × d मतलब होता है पाई × डायमीटर। मतलब अगर रेडियस गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, अगर डायमीटर या रेडियस है तो ये भी कर सकते हो। हम सीखेंगे कैसे हम करने, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर आता है इसका क्वाड्र सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, उसी के थ्रू मैं सिखाऊंगा कैसे आप जो सेमी सर्कल या क्वाड्र सर्कल है उसका आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आप बेटा याद रखो, मेन जो खेल है ना यहाँ पे बेटा, वो स्पाई का है।
अब बताओगे पाई क्या है हमारे पास बेटा। देखो क्या देखा गया ना कि हमारे पास पहले देखो पाई जो होता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर का, इस तरीके से। मतलब क्या चीज है बेटा, अगर आप कितना से कितना भी बड़ा सर्कल बनाओगे या कितना, जैसे ये सर्कल या इतना सा बड़ा छोटा सा सर्कल या इतना सर्कल या इस पूरे दुनिया जैसा बड़ा सर्कल, मतलब आप कोई भी सर्कल ड्रा करोगे बेटा उसका कुछ सर्कमफ्रेंस तो होगा और उसका कुछ डायमीटर तो होगा हमारे पास। उन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे ना, वो चीज देखा गया बेटा हमारे पास, वो हमेशा उसका जो वैल्यू आता है वो फिक्स्ड रहता है। वो फिक्स्ड रहता है हमारे पास बेटा। वो क्या आता है अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आता है बेटा 3.14। ये चलता जाता है मतलब इतना कुछ। और इसी वैल्यू को फिर क्या नाम रखा गया बेटा पाई हमारे पास। कि मतलब ये चीज देखा गया बेटा कि अगर आप किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय उसके डायमीटर से करोगे वो हमेशा 3.14 ऐसा कुछ आता है हमारे पास। अब देखो बेटा ये जो पॉइंट के बाद जो हमारे पास बेटा ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, इसीलिए जो पाई आप देखोगे बेटा इन जब, या अगर आप लोगों को किसी में पता भी होगा, ये इरेशनल नंबर होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर हमारे पास। देखो 3 वैल्यूज जनरली हम लेते हैं, या तो पाई का 3.14, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। देखो बेटा ये एग्जैक्ट नहीं होता है, इसका वैल्यू कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब ये खत्म नहीं होता है। बट ऑब्वियसली हमें बेटा जब आंसर फाइंड करेंगे तो उतने सारे तो वैल्यू नहीं ले सकते हम, तो या तो ऐसा कुछ लेते 3.142 या इसका हम लेते ये वाला अप्रोक्सीमेट 22/7। तो ये तीनों वैल्यूज आपको बेटा याद रखने हैं इसके, ठीक है, जो आप क्वेश्चन में यूज कर लोगे हमारे पास। तो अब हम करते बेटा इसका जो हमारे पास है एक्सरसाइज स्टार्ट हमारे पास। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने पढ़ा बेटा कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। बस जो मैं चीजें बोलता हूं बेटा, जो मैं हमेशा की चीजों को नोट डाउन करना है अच्छे से, बाकी आप लोग टेंशन मत लो। मैंने आप लोग को बताया कि मुझे ये कंप्लीट सारा कराना है, तो इंशाल्लाह सारा कंप्लीट करके रहूंगा, ठीक है। बस ये चीज कि एक देखो, एक तो जिंदगी रहनी चाहिए और दूसरा दुआ क्या करो बेटा कि सेहत रहना चाहिए, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो बस वही चीज है। तो जस्ट वेट एक सेकंड में देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, देखो जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1, यूज एंड कंप्लीट द वर्किंग्स टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 राउंड यू आंसर टू करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है इस तरीके से। पहले देखो इसे खुद बताया कि पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, और जो डायमीटर बेटा वो कितना है, डायमीटर हमारे पास बेटा वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना बेटा। पाई तो पता है, पाई तो देखो फिक्स्ड है, जिसका डायमीटर कितना है इतना, तो हमें भी पता है बेटा, भी हमने पढ़ा सर्कमफ्रेंस कितना होता है पाई इंटू डी। अब ऑब्वियसली डी तो हम ये वाला लेंगे, तो पाई कितना 3.14 इंटू 6, तो बनेगा हमारे पास बेटा देखो 4 6 24, तो ये बनेगा हमारे पास 4 6 24, तो 2 कैरी हमारे पास 6 1 6, तो 8.36 18, तो 18.84। अच्छा बट इसने बताया था बेटा हमारे पास राउंड योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमें इसको क्या लेना था बेटा, डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस तक, मतलब कि डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है। अब देखो वो कैसे, देखो यहाँ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसको हम ऐड करते हैं 1, बट ये तो 4 है 5 से लेस, तो ये ऐसा ही रहेगा 18.8 सेंटीमीटर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ बी पार्ट। हाँ बी पार्ट, अच्छा मैं इसका एक काम करता हूँ सी पार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि बी पार्ट इसका इजी है। सी पार्ट जो हमारे पास बेटा यहाँ पे डायमीटर है 4.2 मीटर्स। इस केस में कितना हमारे पास डायमीटर है 4.2, एक सेकंड 4.25 मीटर्स। और पाई तो पता है, पाई कितना लेना हमारे पास बेटा 3.14। तो सरकमफ्रेंस कितना आएगा बेटा हमारे पास, पाई इंटू डी हमारे पास वो आएगा 4.2
25 इंटू 3.14। अब देखो बेटा बात क्या है, बात समझो बेटा, अगर आप ये चीज करोगे ना तो ऐसा नहीं कि ये हम नहीं कर सकते, कर सकते, बट एग्जाम में यही चीज अगर आप ऐसे करने बैठोगे ना तो ये बहुत टाइम कंज्यूम है फिर, ठीक है ना। तब तक तो मतलब ये 5-6 मिनट तो यही कैलकुलेशन लेके चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो कोई बात नहीं, और वैसे भी इस एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, बट मैं सिखाऊंगा बेटा। और दूसरी बात देखो बेटा, आप कैलकुलेटर यूज करके भी ना जो भी आंसर आएगा वो हमेशा अप्रोक्सीमेट आएगा। बताओगे क्यों? क्योंकि पाई जो होता है बेटा हमारे पास कैलकुलेटर में भी जब ये आंसर आता है वो 3.14 कुछ कुछ ऐसा आता है, मतलब डेसिमल के बाद तक वो सब 8 है 9 डिजिट तक दिखाता है, पूरे तो नहीं, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, इसके डेसिमल के बाद इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर स्ट्रिंग है, तो वहां पे ऑब्वियसली जो भी अगर हम देखेंगे ना जिसको हम एग्जैक्टली लिखते हैं, बट अगर हम देखेंगे इन एक्चुअल वो भी एक्चुअल नहीं होता अगर कैलकुलेटर यूज करके भी, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन और लेंगे हमारे पास। अगर देखो फिर से मैं बता, अगर कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आप शेयर हो, ठीक है ना, फिर तो आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हो। हाँ, अगर नहीं हुआ फिर तो, और दूसरी बात जब लिखोगे ना, देखो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे चीजों को लिखना है क्वेश्चन में, आंसर में, सच दैट कि आप लोग के जो आंसर है वो फुल आ जाए। अब जब कोई बेटा जब ये करोगे ना इसको, मुझे पता है अगर मैं इसको मैं इनमें से एक को अप्रोक्सीमेट लिखूंगा, एक को मैं अप्रोक्सीमेट, मैं क्या करता हूं बेटा, इस 3.14 को मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूं 3, इस पाई को मैं अप्रोक्सीमेट कितना लेता हूं 3 यहां से, ठीक है। तो अब दूसरी बात देखो बेटा, अभी तक तो ये इज इक्वल टू चल रहा था ना, अब मैं इसको ऐसे वैल्यू लिखूंगा, ये दिखाएगा मुझे कि नेक्स्ट जो मुझे आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट, मतलब यही से आपको एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि ये जो वैल्यू निकाल रहा है ये पाई को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आएगा देखो 3 5 15, देखो यहां से मैं इसको भी अप्रोक्सीमेट नहीं ले लूंगा क्योंकि वो फिर ज्यादा ही, ठीक है, वहां से ज्यादा एरर आ जाएगा। 3 5 15 तो 1 कैरी, 2 3 6 7 पॉइंट, 3 4 12, तो 12.75 हमारे पास। अब हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना था बेटा, ठीक है ना, तो ये बनेगा हमारे पास, इसको ऐड 1 तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेट, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास बेटा वो आएगा 12.8 जो भी था मीटर में, ठीक है बेटा। अब जब आप लोग सपोज कैलकुलेटर पे देखोगे इसमें थोड़ा सा वेरिएशन तो होगा, ये मैं बताता हूँ, ठीक है, या सपोज ये 13 पॉइंट कुछ आ सकता है या इसी के अप्रोक्सीमेट रहेगा, बट उतना नहीं चला जाएगा कि सपोज 5-6 नंबर इसका, ठीक है ना, वेरिएशन उतना नहीं हो सकता, ये 0.2 0.3 या हार्डली 1 तक ये क्या आ सकता है बेटा, इसमें एरर आ सकता है हमारे पास, बट इससे हमारा ये चीज होगा कि हमारा काम इजी हो जाएगा। और ये चीज तब करना है कि जब कैलकुलेटर अगर नहीं अलाउड होगा, तब तो ये करना ही करना है लेना, क्योंकि अगर आप वैसे इसको करने बैठोगे अब तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर जो बी पार्ट है बेटा वो आप लोग खुद कर सकते हो। बस ये जो देखो बेटा, जो ये एक्सरसाइज अभी इसी चीज पे है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है अभी इसमें इसी चीज पे है, जो इसमें बेसिक था वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अब देखो बेटा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी मैं बस 1 या 2 पार्ट दिखाऊंगा, 3 पार्ट्स इसमें, ठीक है। इसमें भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना। अब इसमें इस केस में क्या है, रेडियस क्यों है, रेडियस जैसे ए पार्ट में रेडियस कितना बेटा 7 सेंटीमीटर, और इससे ये बताया कि पाई का वैल्यू कितना इस टाइम लेना बेटा, वो 3.142 पाई का वैल्यू इतना लेना हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हमें पता है बेटा या तो सर्कमफ्रेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 पाई आर या पाई इंटू डी। अब ऑब्वियसली अगर मुझे ये रेडियस 7 है तो क्या मैं यहां से डायमीटर नहीं फाइंड कर सकता हूँ? यस, डायमीटर कितना आएगा बेटा 7 + 7 या 2 × 7 तो 14 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस आएगा बेटा हमारे पास पाई इंटू डी हमारे पास तो आएगा 3.142 इंटू 14 हमारे पास, इंटू 14 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो यहां से कहानी बेटा, इसमें जो हमारे पास आंसर लिखना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, अगर ऐसे इसको पूरा करने बैठेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। फिर से मैं बता रहा, अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो फिर तो पूरा करना है, फिर तो कोई चांस नहीं, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को मैं पहले अप्रोक्सीमेट क्या लेता हूं बेटा, 3.14 को मैं लेता हूं, 3.142 को मैं लेता हूं अप्रोक्सीमेट 3.2, ठीक है।
अच्छा, इसको मैं लेता, ये तो 14, इसको 14 रखेंगे बस। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 हमारे पास, और यहां से मैं लिखूंगा ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर। 2 4 जार 8 हमारे पास, 3 4 जार 12, 2 1 जार 2। और याद रखना बेटा, इसमें अब याद रखना, जब भी आप सपोज अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आंसर की देखोगे, एरर तो होगा थोड़ा सा, ये मैं यही से बताता हूँ, थोड़ा सा एरर तो होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ। 2 1 जार 2, 2 3 1 जार 3 हमारे पास, तो बनेगा 8 4 4 हमारे पास। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है बेटा, वो 44.8 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था। बट हमें क्या करना बेटा, हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने थे। इसमें आप फिर क्या कर सकते, देखो यहाँ पे चालाकी फिर करनी है। हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट इसने बोले, 2 डिजिट तक आंसर लिखना है। तो वो डिजिट आप कोई भी मर्जी, जैसे मैं लिखूंगा 44.85 ऐसा कुछ, ठीक है ना, शाबाश। अच्छा, फिर इसका एक और पार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास बेटा इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में रेडियस कितना बेटा, 0.9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में हमारे पास है, ठीक है बेटा। तो डायमीटर कितना आएगा फिर, 0.9 प्लस 0.9 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बनेगा हमारे पास 0.18, ऑब्वियसली बनेगा हमारे पास 1.8 हमारे, देखो आप कर भी सकते हो ऐसे, 0.9 हमारे पास, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, तो यहाँ पे 8 1 कैरी, तो बनेगा 1.8 हमारे पास डायमीटर। और पाई कितना लेना है बेटा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, 3.142 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो सरकमफ्रेंस कितना आएगा बेटा, सरकमफ्रेंस आएगा हमारे पास बेटा इस तरीके से, क्या बोलते हैं उसको हम, पाई इंटू डी, हमारे पास पाई कितना है 3.142 इंटू 1.8 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो अगर आप इस चीज को मल्टीपल करने बैठोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट अगर जल्दी जल्दी निपटाना बेटा, तो हम इनमें से किसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे, थोड़ा सा उसको क्या करेंगे। और सो भी देखो बेटा, राउंड ऑफ भी सोच समझ के करना, कि राउंड ऑफ करके फिर हमारा कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर राउंड ऑफ करके भी फिर हमारा वही चीज हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो मैं इस टाइम क्या करूंगा बेटा, जो ये 1.8 है इसको मैं 2 अप्रोक्सीमेट लेता हूं, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसा कुछ 3.142 इंटू 2 हमारे पास, तो ये 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 0.23 जार 6 हमारे पास। तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना आंसर है बेटा हमारे पास, 6.284 हमारे पास, 6.284 हमारे पास, ठीक है। बट हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखने थे, तो तीसरा डिजिट 4 है, तो इसको ये ऐसे रखेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 6.28 हमारे पास इसका आंसर, ठीक है बेटा। और याद रखना, ये जो मैं आंसर निकाल रहा हूं बेटा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हमारे पास है। और आप लोगों को भी सीखना है, अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा तब, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को लगा, देखो ऑब्वियसली देखो, अगर आप लोगों को लगा बेटा कि एग्जाम में टाइम ठीक ठाक है, ठीक है ना, अब तो आप कर सकते हो पूरा कैलकुलेशन, तब तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर लगा नहीं तो वहां तो फिर 2 चांस है, या तो देखो अगर लगा नहीं, कैलकुलेटर भी नहीं है, ठीक है ना बेटा अलाउड, तो क्या बोलते इसको हम, हमारे पास और कैलकुलेशन भी थोड़ा ऐसा आ गया और टाइम भी कम बचा है, या तो फिर 2 चांस है, या तो फिर क्वेश्चन ही छोड़ना है, या तो वहां पे 2 चांस है, या तो क्वेश्चन ही छोड़ना है, या तो करोगे वो टाइम कंज्यूमिंग होगा तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो वैसे केस में ये चीज फिर लेना है, ठीक है ना बेटा, इस तरह से आंसर फाइंड करना। अब अगर आप देखोगे बेटा, इसने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, कि यहाँ पे इसने सीधे सीधे बताया कि इसमें आप कैलकुलेटर फाइंड से वैल्यू कर सकते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हो। बस मैं थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा बेटा कि आप जो कैलकुलेटर पे जो पाई होता है, पाई का वही पाई बटन आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। जैसे हमारे पास इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ, यूज द पाई बटन ऑन योर कैलकुलेटर टू वर्क आउट द एक्यूरेट सर्कमफ्रेंस ऑफ योर सर्कल विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो सीधे सीधे करोगे फिर पाई इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो पाई इंटू डी हमारे पास। तो पाई तो आप कैलकुलेटर पे लिखोगे, वहां भी पाई बटन होता है, तो पाई मल्टीप्लाई करोगे किससे, जो डायमीटर है,
12 सेंटीमीटर, इस तरह से तो जो भी आंसर आएगा वो सरकमफ्रेंस आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है बेटा बाय नाउ वर्क आउट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेम सर्कल यूजिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर पाई ऑफ। फिर देखो बेटा बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है फिर कि अब आप लोग को पाई का वैल्यू सीधे पाई बटन यूज नहीं करना कैलकुलेटर पे, पहले आप लोग बी पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, चाहे पाई का वैल्यू आप वो वाला 3.14 इंटू 12 ले लोगे, तो यहां से कुछ आंसर आएगा। फिर सेकंड पार्ट 3.142 इंटू 12 करोगे, फिर यहां से भी कुछ आंसर आएगा। फिर तीसरा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम पाई का 22/7 इंटू 12 जो डायमीटर था, तो यहां से भी फिर बोलता है कि कंपेयर योर आंसर्स टू पार्ट ए एंड बी विच अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर पाई गिव्स द क्लोजेस्ट आंसर टू द एक्यूरेट आंसर। देखो बेटा जब आप ये फाइंड करोगे ये तो एक्यूरेट होगा, ये होगा हमारे पास। फिर से मैं बताऊं अगर इन रियलिटी देखिए ये भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेटर भी पाई का वैल्यू कितना ले सकता है, याद रखा बेटा। बट इन मतलब जनरल सेंस फिर हम बोलते कि ये एक्यूरेट वैल्यू होगा। ठीक है बेटा, फिर आप बी पार्ट में ऐसे करोगे कि पाई का पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर ये, फिर आप देखोगे कि क्या आंसर आएगा। फिर आप देखोगे कि इन तीनों में से जब हम पाई का कौन से वैल्यू पे जो एक्यूरेट के क्लोज आ रहा है, तो वो आप देखोगे बेटा जब हम पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, ये वाला 3.14, तो पाई का जब हम 3.142 लेते हैं हमारे पास बेटा, वो हमारे पास एक्यूरेट के क्लोज आता हमारे पास। ठीक है, फिर बोल रहा है when you answer questions and you need to use pi, which value of pi do you think is the best to use, explain why। देखो बेटा यहाँ पे दो चीजें है। अगर हमारे पास देखो बेटा अगर रेडियस है ना, रेडियस अगर वो मल्टीपल ऑफ 7 है, अगर वो जैसे 7 है, 14 है, 21 है, तो 22/7 पाई का वैल्यू इजी लेना होता है। जैसे कल के टाइम पे बोला गया कि रेडियस आप लोगों की क्या बेटा हमारे पास 14, तो ऑब्वियसली फिर डायमीटर कितना आएगा 28, तो सरकमफ्रेंस कितना आएगा हमारे पास बेटा, पाई का वैल्यू हम ये लेंगे 22/7 इंटू 28, 7 1 7 4, तो ये बनेगा 88 सीधे सीधे, कोई झंझट नहीं, कोई डेसिमल वैसिमल नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, बट ये तब आएगा जब हमारे पास आर किसके मल्टीपल में होगा, 7 के मल्टीपल में, क्योंकि वो जो 7 डिवाइड में होता है वो इस 7 के मल्टीपल से कैंसिल होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर नहीं फिर जो बेस्ट यूज होगा पाई का वैल्यू जो हम ले सकते हैं इजी करने के लिए वो 3.14, क्योंकि जितना डेसिमल के बाद हम डिजिट्स लेते जाएंगे उतना कैलकुलेशन हमारे लिए ज्यादा टफ बनता जाएगा, और जितना हम डेसिमल के बाद डिजिट्स कम लेंगे, ठीक है ना बेटा, उतना हमारा आंसर मतलब जो आंसर फाइंड करना हुआ इजी हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे आप जनरली अगर आप लिखोगे ये वाला, बट साथ में आप ये चीज भी जोड़ सकते हो कि इफ आर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है बेटा, देन यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक, क्योंकि हमें पता है बेटा आर मल्टीपल ऑफ 7 मतलब ये 7 और वो 7 मल्टीपल से कैंसिल हो जाएगा और वहां से हमारा फिर काम इजी हो जाएगा। शाबाश। अच्छा, अब देखो बेटा यहां से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें सीधे सीधे क्या बता रहा है कि आप लोग कैलकुलेटर यूज करो, पाई कैलकुलेटर पे पाई बटन यूज करो और यहां से जो सरकमफ्रेंस है वो फाइंड करो। तो इसको मैं बस वही चीज करूंगा। देखो यहाँ तो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, मैं आप लोग को फिर से वही चीज सिखाऊंगा कि अप्रोक्सीमेट कैसे फाइंड कर सकते हो बेटा, क्योंकि अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है ना बेटा, फिर तो आप लोगों की कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप लोग आराम से कर सकते हो। कल के टाइम में अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ तब तो हमारे लिए दोस्त कोई और रास्ता भी होना चाहिए ना, कि जिससे हम जल्दी जल्दी फाइंड कर सके कि हमारा क्वेश्चन ना छूट जाए। और अगर एग्जैक्टली तो कम से कम उसके क्लोज तो पूछे, तो एग्जामिनर भी सोचे कि नहीं इसने तो किया है, उसने तो मेहनत की है बेटा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जैसे क्या बोलता है, ए पार्ट में, चलो ए पार्ट में तो इजी है, इसने डायमीटर 7 सेंटीमीटर लिया, ये तो आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला। देखो फिर भी ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसने ये बताया आप यहां से यूज पाई बटन। अब ऑब्वियसली मैं तो पाई बटन यहाँ पे यूज नहीं करता, तो मेरा मर्जी, यहाँ पे पाई का कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैं सपोज 3.14 लेता हूँ, तो पाई इज इक्वल टू 3.14 वही वैल्यू लेता हूँ।
तो सरकमफ्रेंस कितना है बेटा हमारे पास, पाई इंटू डी हमारे पास, पाई कितना है 3.14 इंटू 9, तो ये बनेगा 4 9 36, तो 6 3 कैरी, 9 1 9 प्लस 3 बनेगा 12, तो 2 1 कैरी, 3 9 20 तो 28, तो ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा हमारे पास बेटा। अच्छा फिर आप बी पार्ट तो आप लोग खुद करोगे, इसका मैं एक और पार्ट दिखाता हूँ, डी पार्ट। जब रेडियस क्यों है, रेडियस कितना हमारे पास बेटा 3.2 मीटर्स, तो मुझे एक बात बताओ पहले, डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर आएगा रेडियस इंटू 2, तो बनेगा 6.4 मीटर्स हमारे पास। तो सरकमफ्रेंस कितना आएगा बेटा हमारे पास, पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी मतलब पाई, तो देखो बेटा पाई क्या लेंगे वही 3.14 इंटू डी कितना लेंगे हमारे पास 6.4 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो फिर से मुझे बेटा आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 6.4 को मैं राउंड ऑफ करके 6 लिखूंगा, तो ये बनेगा हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3.14 इंटू 6, तो बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, देखो 4 6 24, 2 कैरी, 6 1 6 8 पॉइंट हमारे पास, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहां से डेसिमल के बाद 2, 3 6 18, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा वो 18 पॉइंट, अच्छे डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, तो 18.84 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा, ठीक है बेटा शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5, वर्क विद अ पार्टनर और एक ग्रुप, दिस क्वेश्चन इन दिस यूनिट यू आर यूज द पाई, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं बेटा बता रहा है कि आपको बता रहा है कि सरकमफ्रेंस फाइंड करो अगर हमें रेडियस क्यों या इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो मैंने तो देखो बेटा मुझे एक बात, अभी तक हम क्या फाइंड करते हैं, सरकमफ्रेंस होता है पाई इंटू डी, तो डी खुद कैसे, जब हमने सर्कल डाला था तो डी एक पूरा डी होता था, ये रेडियस प्लस रेडियस होता था, मतलब 2r, तो डायमीटर के बाद लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, और यही पेपर था हमारे पास 2 पाई r, मतलब सरकमफ्रेंस। तो ये देखो जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें ये जरूरी नहीं कि आपको इसको डायमीटर में जरूरी फाइंड करना था, तो आप इसको क्या कर सकते सीधे सीधे 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू r करते, वो फिर से बनता ना वही 2 इंटू ये 3.2 बनता, फिर से 6.4, तो चाहे आप ये यूज करो या ये यूज करो तो कोई मसला नहीं। अब देखो बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 6, अब इसने यहां से बता आपको पहले, फॉर क्वेश्चन 6 to 11 यूज द पाई बटन ऑन योर कैलकुलेटर, तो मतलब ये आपको बुक में बता रहा है कि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट मैं तो नहीं करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिखाऊंगा कि आप लोग अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेटर अगर यूज करूंगा मैं तो तब तो ये एक्सरसाइज 5 सेकंड में हो जाएगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बेटा इस तरह से बता रहा है कि Fu and Fern use different methods to work out the answers to this question, ठीक है। Work out the diameter of circle with circumference 16.28 सेंटीमीटर हमारे पास। अब इस टाइम बेटा इसने उल्टा गेम खेला है, किसे बताया कि एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस कितने बेटा 16.28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब यहां से देखो जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया है Fu and Fern है, तो ये दोनों सेम मेथड, बस मैं सिखाऊंगा यहाँ पे सीधे सीधे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें। हमें पता है बेटा देखो सर्कमफ्रेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, पाई इंटू डी, तो ये पाई मल्टीपल इधर क्या चला जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से सीधे सीधे डायमीटर क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय पाई हमारे पास, डिवाइड बाय पाई हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये आएगा हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, सर्कमफ्रेंस कितना है इसका 16.28 डिवाइड बाय पाई, कितना पाई वैल्यू ले सकते हो आप पाई, तो अब ऑब्वियसली यहाँ तो इसने कैलकुलेटर यूज किया है तो वो आएगा, अगर सपोज मैं पाई ही लेता हूँ तो इनका जो फिर इन्होंने ऑब्वियसली इसको सॉल्व किया बेटा, तो जो आंसर आता है इसका वो है 5.18 सेंटीमीटर हमारे पास, 5.18 सेंटीमीटर हमारे पास।
तो ये है हमारे पास जो है फ्रू एंड फर्नेस का मेथड, इसको कैसे हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे फिर इसका पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी है। यहाँ पे जो हमारे पास बेटा सरकमफ्रेंस दिया है और हमें डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो कोई मसला नहीं है। सी पार्ट में हमारे पास, जैसे सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, सरकमफ्रेंस कितना हमारे पास बेटा 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आएगा फिर, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय पाई हमारे पास, तो आएगा 28 डिवाइड बाय सपोज 3.14 में लेता हूं। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जब मैं करूंगा वो थोड़ा सा सोच समझ के करूंगा। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो अगर मैं सपोज ये 3 लेता था अप्रोक्सीमेट, देखो बेटा अगर ना सपोज ये 3 होता, ये 3 3 9 27 होता है, 3 9 27 कुछ होता है। मतलब जो भी आंसर आएगा बेटा वो 9 के अप्रोक्सीमेट है, 9 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास, इतना तो हमें पता चला हमारे पास। तो जो आंसर हम लिखेंगे बेटा इस तरह से, जो मैं इसका आंसर लिखूंगा वो, अच्छा हमें कितने तक लिखना है, ठीक, तो इसने शायद इसमें गिव आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर लिखना है। तो इसका मैं जो आंसर लिखूंगा बेटा वो 9 पॉइंट कुछ लिखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो पूरा इसको डिवाइड करने नहीं बैठूंगा, मुझे तो इतना पता चला कि जो भी आंसर आएगा वो 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैं लिखूंगा इसको 9.56 कुछ, ऐसा कुछ सीधे सीधे। अच्छा फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, हमारे पास सरकमफ्रेंस है 4.58 मीटर। तो डायमीटर कितना आएगा बेटा हमारे पास, सरकमफ्रेंस कितना है 4.58 मीटर्स डिवाइड बाय ये कितना लेंगे हम 3.14 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं यहाँ से डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ से डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 100, यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो बनेगा 458 डिवाइड बाय 314। तो जो भी आंसर आएगा बेटा वो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये 314 से मैं जब डिवाइड करूंगा 458 को, तो ये 1 से एग्जैक्ट, तो ये 1 से हो रहा, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। अब मुझे अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है। तो मैं जो इसका राउंड ऑफ करके आंसर लिखूंगा बेटा वो लिखूंगा सपोज 1.28, ये मैं अपनी चॉइस से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जो भी आंसर आएगा वो इसी के क्लोज आएगा। और ये मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा, ये आंसर्स एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर्स है। ठीक है बेटा, सच दैट कि आप लोग को पता चलेगा कि कैसे हम अप्रोक्सीमेट आंसर्स फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स। अच्छा फिर देखो बेटा इसी का डी पार्ट है। देखो बेटा हमें पता है डी पार्ट में क्या बोल रहा है कि मेक आर द सब्जेक्ट, हमें पता है बेटा, देखो सरकमफ्रेंस, इसके लिए हमने दूसरा फॉर्मूला क्या दिखा 2 पाई आर, मतलब आर मेक द सब्जेक्ट, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ आर लिखो, तो ये पूरा जो इधर डिवाइड चला जाएगा, तो आर कितना आएगा सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय 2 पाई। मतलब अगर हमें बेटा सरकमफ्रेंस क्यों है, जो हमें नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट में बताया कि हमें रेडियस फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस हमें गिवन है। जैसे ई पार्ट में बेटा इस तरह से देखो, हमें रेडियस फाइंड करने हैं सरकमफ्रेंस में, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इस तरह से कि 15 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय कितना करना है 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई मतलब, तो पाई तो मैं वही 3.14 लेता हूं, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा कुछ ऐसा 15 डिवाइड बाय 2 4 जार 8 6.28 हमारे पास, 6.28 हमारे पास। ठीक है बेटा, अभी अगर मैं इसको 1 से करता हूं, देखो 6 1 जार 6, ये 2, तो इसका मतलब बेटा यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट कुछ तो रहेगा, वो 2 पॉइंट कुछ आंसर हमारे पास यहाँ पे रहेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो मैं जो इसको सीधे सीधे अप्रोक्सीमेट आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा इस तरह से, और बेस्ट है मैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा इस तरह से हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम 6 1 जार 6 2 जार, ठीक है
तो 2.57 इतना फिर मैं इसको अप्रोक्सीमेट आंसर लिखता हूं। ठीक है बेटा, फिर जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरह से बेटा कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज 39 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के हमें सर्कमफ्रेंस दिया है 39 सेंटीमीटर। हमें बताना बेटा वर्क आउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो भी हमने देखा बेटा डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय पाई हमारे पास, तो बनेगा 39 डिवाइड बाय 3.14 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो मुझे पता है बेटा, देखो ये बनेगा 3 1 13 हमारे पास। ठीक है बेटा, मगर यहाँ पे 0.14 भी था डिवाइड में, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 13 से लेस ही आएगा, मतलब 12 पॉइंट कुछ आएगा, वो जो आंसर चला जाएगा हमारे पास बेटा। तो मैं उसको लिखता हूँ अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको हम, अच्छा आंसर हमें लिखना है नियरेस्ट मिलीमीटर्स हमारे पास 12.6। अच्छा ये जो है, अच्छा एक सेकंड, ये जो आंसर आएगा बेटा हमारे पास ये सेंटीमीटर में आएगा, बट हमें इसने बताया कि नियरेस्ट मिलीमीटर्स में इसको लिखना बेटा, नियरेस्ट मिलीमीटर्स में लिखना है इसको। तो चलो पहले तो ये सेंटीमीटर में आएगा लगभग इतना कुछ। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं तो अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ। अब याद रखो, देखो बेटा जैसे 39 सेंटीमीटर है, इसको अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो बनेगा हमारे पास 390 मिलीमीटर्स, 390 मिलीमीटर्स। तो फिर डायमीटर कितना आता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय पाई, वो अब आता है 390 डिवाइड बाय हमारे पास 3.14 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो वो फिर आता है 3 1 3 3 130 हमारे पास कुछ आंसर। तो वही जो हमारे पास है 130, तो 12, तो ऐसा कुछ ले सकते हैं 126 इसका आंसर, फिर 127 है 126, बट इन मिलीमीटर्स, ये जो आंसर आएगा इन मिली, ऐसा कुछ इसका मिलीमीटर्स में अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो उसको मैं यहीं पे दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। A circular ring has a circumference of 5.65 सेंटीमीटर। देखो बेटा सर्कमफ्रेंस कितना है सर्कुलर रिंग का, 5.65 सेंटीमीटर। शो दैट द रेडियस ऑफ द रिंग इज 9 मिलीमीटर। इसने खुद बताया बेटा कि दिखाओ इसका जो रेडियस है वो 9 मिलीमीटर होगा। तो पहला चीज तो आप ये सोचो बेटा, जो सर्कमफ्रेंस है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेसिमल चला जाएगा आगे एक, तो बनेगा 56.5 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब रेडियस फाइंड करना बेटा, हमें पता है सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर होता है हमारे पास बेटा सर्कमफ्रेंस, तो रेडियस कितना आएगा, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2 पाई। अच्छा सर्कमफ्रेंस कितना हमारे पास बेटा 56.5। अब जो भी आंसर आएगा रेडियस का वो मिलीमीटर्स में आएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस किस में, मिलीमीटर में। ये 2 इंटू पाई, तो 2 इंटू 3.14, तो बनेगा हमारे पास बेटा 56.5 डिवाइड बाई, देखो बनेगा 2 4 8, 2 1 2.2 3 6। मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो ये 6, ये 0.5.2 आप लगभग भूल जाओ, ये 56 डिवाइड बाई 9 है, तो 56 डिवाइड बाई 9 का जो वैल्यू आता है बेटा वो अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट कुछ आता है। और इसने जो बात हमारे पास बेटा वो करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, वो जो आंसर आ रहा है बेटा वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 9 मिलीमीटर्स हमारे पास। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 9 मिलीमीटर। एग्जैक्ट नहीं तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा हमारे पास। शाबाश। तो फिर देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास बेटा इस तरह से, यूज अहमद मेथड टू वर्क आउट। अच्छा पहले यहां से ऐसे, ठीक है। शाबाश। अब जो मैं बता रहा था बेटा सेमी सर्कल का, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन बेटा वो थे सर्कल के। सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा। सर्कल का देखो ये था मेरे पास बेटा पूरा सर्कल। इस पूरे सर्कल की डायमीटर ये ना सॉरी सरकमफ्रेंस कितनी थी, पाई इंटू डी या 2 पाई आर। तो इस आधे सर्कल की कितनी हो गई, मगर वो आधा सर्कल मतलब वो सेमी सर्कल ये आएगा, ये जो आर्क खाली है, तो इसका आएगा जो पूरे सर्कल का होता है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो पाई इंटू डी डिवाइड बाई 2। अच्छा ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा बेटा, मुझे एक बात, ये तो पूरा डायमीटर है ना, या 2r या r या प्लस 2r। तो इस पूरे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा हमारे पास बेटा, एक तो इस आर्क का ये क्या बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस, तो पाई इंटू डी डिवाइड बाई 2 प्लस डी। ठीक है बेटा, तो ये सेमी सर्कल का आएगा हमारे पास। देखो जो इसने यहाँ पे जो खुद एक पार्ट किया वो तो इसे खुद किया है, फिर हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे जो हमारे पास बेटा यूज अहमद मेथड टू वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जैसे फर्स्ट पार्ट में बता रहा कि डायमीटर कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, तो फिर सरकमफ्रेंस कितना आएगा जो हमारे पास, या पेरीमीटर। अब इस टाइम इसको बोलेंगे पेरीमीटर क्योंकि ये सारा पूरा इंक्लूड होगा। तो पेरीमीटर जो आएगा सरकमफ्रेंस हमारे पास, ये ना पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा हमारे पास बेटा, वो आएगा दिस पाई इंटू डी, एक तो पूरे सर्कल का हाफ प्लस फिर ये डायमीटर भी इंक्लूड करना है प्लस डी, तो आएगा हमारे पास बेटा देखो पाई का तो अप्रोक्सीमेट 3.14 लेंगे इंटू डी कितना है 20 डिवाइड बाई 2 प्लस डी कितना था 20। देखो बेटा ये बनेगा 2 1 जार 2 10 जार 3.14 इंटू 10 बनेगा, डेसिमल को आगे ले चलो एक, तो बनेगा 31.4 प्लस 20, तो बनेगा हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम 51.4 जो भी था सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। अच्छा फिर भी दूसरा पार्ट आप लोग खुद करोगे इसका, फिर आ जाओ इसका एक और पार्ट में दिखाता हूँ इसका फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट्स में तो 2 पार्ट्स में दिखाता हूँ। अब जब इसकी रेडियस गिवन है, डायमीटर तो आप लोग को समझ आया जब सेमी सर्कल का डायमीटर पता हो। अच्छा फोर्थ पार्ट में क्या बता रहा बेटा, फिर रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो जो हम अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तो इसका मतलब देखो हम क्या करेंगे, पहले से डायमीटर फाइंड करेंगे, तो डायमीटर कितना आएगा 6.5 इंटू 2, तो बनेगा हमारे पास बेटा 13 सेंटीमीटर। बस अब तो हमारा काम हो गया। तो जो सरकमफ्रेंस है ये सॉरी पेरीमीटर आएगा सेमी सर्कल का जिसका रेडियस है, तो बनेगा यही पाई डी डिवाइड बाई 2 प्लस डी हमारे पास, तो पाई 3.14 इंटू डी कितना हमारे पास बेटा 13 डिवाइड बाई 2 और प्लस कितना है डी, डी कितना करना है डायमीटर एट 3 हमारे पास। ठीक है बेटा शाबाश। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा ऐसा कुछ, देखो इसको लेंगे इस तरह से हम, पहले इसको मैं यहां से कैंसिलेशन कर रहा था, तो ये बनेगा हमारे पास, या मैं एक काम करता हूं इस तरह से कि 3.2 लिखता हूं मैं इसको, 3.14 को अप्रोक्सीमेट में क्या लिखता हूं 3.2। अब बोलोगे कि 3.2 ही क्यों, क्योंकि मुझे पता वो इस 2 से फिर डिवाइड में होगा आएगा, ये फिर से कैंसिल होगा हमारे पास। तो फिर इसको मैं जो लिखूंगा इस तरह से बेटा 3.2 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 13, तो देखो इससे क्या होगा 2 1 जार 2 पॉइंट, ये फिर एक चला जाएगा 2 6 जार, तो 1.6 इंटू 13, तो ये बना हमारे पास 1.6 इंटू 13 प्लस 13 हमारे पास। देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीपल करना है, तो 1.6 इंटू 13, तो ये तो हम करेंगे पहले 16 इंटू 13 करेंगे, देखो 3 6 जार 18 1 कैरी, 3 1 जार 3 तो 4 मल्टीप्लाई 6 1 जार 6 1 1 जार 1, तो 8 0, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, तो 20.8 हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर बेटा हमारे पास
20.8 प्लस 13, तो जो आंसर आया अप्रोक्सीमेट इसका बेटा हमारे पास हुआ है 33.8। क्या था हमारे पास, किस में था, क्या बोलते उसको हम, मीटर्स में। 33.8 मीटर्स में अप्रोक्सीमेट इसका आंसर। शाबाश। फिर इमेजिन योर फ्रेंड हु डज नॉट हाउ टू वर्क आउट दैट, तो फिर वही कहानी कि अब आपको अगर कोई फ्रेंड है उसको समझना आना है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वही चीज जो भी मैंने समझा कि ये जो ये वाला पार्ट होगा वो सर्कल का आधा है, तो आएगा पाई डी, होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2, फिर प्लस करना ये डायमीटर, तो पाई डी प्लस 2 प्लस डी हमारे पास, तो इस पूरे सेमी सर्कल का डायमीटर हमारे पास क्या आएगा, ये सॉरी पेरीमीटर क्या आएगा हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा बेटा कि जो हमने पढ़ा कि आप लोगों को समझ आया होगा। पता नहीं क्या हो रहा है अब इसको, इस बोर्ड को पूरी अच्छी तरह से इरेज नहीं हो रहा है। आई थिंक कि जो विंटर आ गया अब, तो अब जैसे जो इंक है ये भी इसके साथ चिपक रही है। समर के टाइम में तो क्विकली इरेज होता था। अब देखो बेटा यहां से द डायग्राम शोज ए सेमी सर्कल एंड ए क्वार्टर सर्कल। यहाँ पे एक हमारे पास बेटा एक सेमी सर्कल है ऐसा कुछ, इसका डायमीटर ऐसा दिया इसने 15 मीटर, और जो हमारे पास बेटा एक और है क्वार्टर सर्कल, तो इसका जो रेडियस है वो है 10 मीटर हमारे पास। हमें क्या बताना है कि अब देखो यहां से क्या बोल रहा है, ज़ारा सेज आई थिंक द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो हमें दिखाना क्या वो करेक्ट बता रही है, रॉन्ग है। पहले से देखो बेटा सेमी सर्कल का भी आप लोगों ने सीखा, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। अब आ जाओ क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको जो क्वार्टर सर्कल, देखो बेटा ये एक सर्कल होता है पूरा, ठीक है। इस सर्कल का हमें पता है पूरे का सर्कल का ये सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई डी। फिर जब हम क्या करते हैं बेटा इसको हाफ सर्कल में डिवाइड करते हैं, मतलब सेमी सर्कल में, फिर जो ये वाले आर्क होते हैं इस पार्ट का, वो कितना होता है हमारे पास बेटा, सेमी सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई डी डिवाइड बाई 2। ये इंक्लूड नहीं, डायमीटर इंक्लूड नहीं। फिर क्या करेंगे बेटा, इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब जो ये वाला पार्ट बचेगा ये वाला सर्कल का, इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, क्वार्टर सर्कल हमारे पास। शाबाश। मतलब क्या हो रहा है बेटा, फिर देखो जो ये सेमी सर्कल था ना, सेमी सर्कल, इसका जो डायमीटर देखो बेटा ये वाला, इसका जो ये जो सारी सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो था पाई डी डिवाइड बाई 2। जो इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर, सॉरी ना क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर था, वो था पाई डी डिवाइड बाई 2। फिर हम इसको फर्दर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो बात समझो बेटा, जब पूरा सर्कल था इसका सरकमफ्रेंस पाई डी था, फिर जब इसको 2 पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने डिवाइड किया 2 से। फिर जब उस हाफ सर्कल को भी मतलब सेमी सर्कल को भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर हमें इस पार्ट का डिवाइड करना देखना होगा, तो फिर से डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो वो इसके साथ चला जाएगा, तो वो बनेगा पाई डी डिवाइड बाई 4। मतलब क्वार्टर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, क्वार्टर सर्कल मतलब बेटा ये वाला होगा, इस पार्ट का जो सरकमफ्रेंस होगा बेटा वो होगा पाई डी डिवाइड बाई 4। और दूसरी बात देखो ये ऐसा कुछ होता है ना, पूरा ऐसा ऐसा कुछ, ये ऐसा 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 कुछ, तो ये 10 क्या होता है इसका रेडियस। तो मतलब अगर मुझे इस पूरे क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर फाइंड, अब जब भी पेरीमीटर की बात कर रहा है बेटा, अच्छा यहां से एक और चीज बेटा याद रखो, अगर बोलेगा ये सर्कल सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करो, तो समझना बेटा खाली ये पार्ट फाइंड करना है। अगर इसने बोला कि पेरीमीटर, तो मतलब ये भी इंक्लूड लेना है, डायमीटर भी। ऐसे क्वार्टर सर्कल, अगर क्वार्टर सर्कल का बोलेगा सरकमफ्रेंस, तो मतलब खाली इस आर्क का फाइंड करना है, तो वो ये आएगा। अगर इसने बोला इसका पेरीमीटर, तो मतलब ये रेडियस और ये रेडियस भी आएगा, तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 2r। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा कि इसका सरकम, ये ना सॉरी क्या बोलते हैं इसको हम,
क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर। अब जैसे हमारे पास बेटा ये वाला पहले सेमी सर्कल का, जो सेमी सर्कल हमारे पास बेटा इसका सरकम पेरीमीटर कितना आएगा, पाई डी डिवाइड बाई 2 प्लस डी। पाई कितना है 3.14 इंटू डी कितना है 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 15। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो इस टाइम में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेता हूँ दोनों केस में। यहाँ पे भी मैं पाई का वैल्यू 3 लेता हूँ, 3.14 को मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूँ 3 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 15। तो 3 इंटू 15 बनेगा हमारे पास बेटा 45/2, 45/2, 2 जार तो 22.5। तो ये जो आंसर आया 22.5 प्लस 15 तो आएगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं उसको, 0.573, 37.5 हमारे पास। बट हाँ देखो, जब मैं अब इसका वैल्यू ले लूं, इसका फाइंड कर रहा हूं, इसका वाटर सर्कल का, तो उस टाइम भी मैं जो मैंने पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 के मतलब 3 लिया इसका अप्रोक्सीमेट, तो उसमें भी मैं अप्रोक्सीमेट यही ले लूंगा। तो जो क्वार्टर सर्कल है बेटा, देखो क्वार्टर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सॉरी पेरीमीटर है, वो पाई डी डिवाइड बाई 4 प्लस 2r, प्लस 2r मतलब क्या, वही डी। तो 10 प्लस, अगर ये 10 तो ये भी 10 होगा हमारे पास, रेडियस है, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 2r। तो पाई तो मैं कितना ले रहा हूं अप्रोक्सीमेट 3, जैसे इधर में लिया डायमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, तो देखो बेटा ये पूरा ऐसा बनता ना, ऐसा कुछ इस तरह से, अगर ये पूरा हम सर्कल लेते तो डायमीटर तो ये पूरा बनता 20। तो पाई इंटू 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 2r मतलब वही डायमीटर, तो 20। देखो 4 1 जार 4 5 जार 3 5 जार कितना होता है बेटा 15। तो 15 प्लस 20 आ रहा है अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 35, जो भी क्या था हमारे पास बेटा मीटर्स में। इसका आंसर कितना है 37.5 मीटर्स। तो इसका मतलब बेटा जो ये ज़ारा थी ये करेक्ट बोल रही थी, ये बोल रही थी कि जो इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो ज्यादा है किससे, इसका वाटर सर्कल से। तो ज़ारा जो हमारे पास बेटा वो करेक्ट है। और हमने देखो इस टाइम क्या किया, मैंने इस केस में भी पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 लिया और इस केस में भी फिर 3 लिया। ऐसा नहीं करना कि इसमें इसको 3.4 मतलब 3 लिया तो यहाँ पे 3.14, फिर जो एरर आएगा वो ओवरऑल क्वेश्चन में गड़बड़ करेगा। तो जो यहाँ पे मुझे पता था इसमें भी पाई आ रहा है, इसमें भी पाई आ रहा है, तो मैंने इसी पाई को राउंड ऑफ किया। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड शेप से इनका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। याद देखो बेटा, जब पेरीमीटर की बात आती है ना बेटा, मतलब वो चीज होता है कि बाउंड्री, जो भी बाउंड्रीज पे जो लेंथ आएगी उनको ऐड करना है, ठीक है ना। बाकी बीच में जो भी होगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा कुछ हमारे पास, पहले मैं देखता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास, वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ ईच कंपाउंड शेप, गिव योर आंसर्स टू करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक हमारे पास। देखो बेटा फर्स्ट जो ये पार्ट हमारे पास, इसमें इस तरह से कुछ, कुल मिला के एक तो एक ट्राइंगल है और एक सेमी सर्कल है। ये जो यहां से यहां तक की 8 है सेंटीमीटर, ये जो ये पूरी लेंथ है ये 14.4 सेंटीमीटर, और फिर जो यहां से यहां तक जो है वो है 12 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात, हमें इस ये कंपाउंड शेप मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को मिला के बनते हैं, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड कर। पेरीमीटर क्या आएगा बेटा, देखो पेरीमीटर आएगा जो ये बाउंड्री क्या बन रहा है, ये और ये लेंथ नहीं इंक्लूड होगा, याद रखना बेटा। ये जो बाहर वाली लेंथ है ये इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब ये तो मुझे पूरा गिवन है,
यहां से यहां तक भी मुझे पता, मतलब जो मुझे निकालना ये वाला, और ये जो बन रहा है हमारे पास बेटा एक सेमी सर्कल, ये जो बन रहा है इसका सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल का मुझे यहां से यहां तक ये जो पता है डायमीटर गिवन है, तो सीधे सीधे जो हमारे पास बेटा हमारे पास इस कंपाउंड का जो पेरीमीटर बनेगा हमारे पास वो बनेगा 14.4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस, और इस सेमी सर्कल का ये देखो बेटा, इस सेमी सर्कल का हमें इस टाइम सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये वाली लेंथ इस टाइम इंक्लूड नहीं करनी है, मतलब ये 12 ऐड नहीं करना, फिर याद रखना बेटा, क्योंकि हमें ये फाइंड करना, ये बाहर वाली लेंथ, ठीक है ना। एक तो मतलब ये दो लेंथ्स और इस सेमी सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस, वो कितने देखो, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना, पाई डी डिवाइड बाई 2 हमारे पास, तो ये इन दोनों को ऐड करके आएगा हमारे पास 22.4 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 22.4 सेंटीमीटर प्लस पाई का वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 3.14 इंटू डी कितना है 12 डिवाइड बाई 2 हमारे पास, 2 1 जा 2 6 हजार, ठीक है, तो बना 22.4 सेंटीमीटर प्लस देखो इन दोनों को ऐड मल्टीपल 6 इंटू 3.14, इस टाइम अप्रोक्सीमेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मल्टीपल करना इजी है, 4 6 हजार 24, 2 कैरी 6 1 हजार 68.36 18, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे यहाँ पे भी, तो ये फिर बनेगा हमारे पास बेटा इस तक से 22.4, ये बनेगा 18.84 हमारे पास स्क्वायर, तो 4 8 4 12 2.10 11, तो 1 2 3 4, तो 41.24, तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 41.24 जो भी था सेंटीमीटर हमारे पास, सेंटीमीटर हमारे पास, शाबाश। अच्छा फिर आ जाओ बेटा हमारे पास इसका बी पार्ट जो है, देखो बेटा बी पार्ट में ऐसा कुछ बन रहा है, ये 4.5 मीटर है, ये भी 4.5 मीटर है, ठीक है बेटा शाबाश। तो अगर आप एक चीज देखो बेटा क्या बन रहा है, एक तो एक स्क्वायर बन रहा है और एक क्वाड्रेटिक सर्कल बन रहा है, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना बेटा, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, ये लेंथ लेनी ये वाली, ये दिस जो बाहर वाली, ये नहीं लेने, ये वाली नहीं लेने हमारे पास बेटा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो पहली बात तो ऐसे समझो, जो ये 4.5 तो इतना ये भी होगा 4.5, तो ये तो रेडियस है ना इसका वाटर सर्कल का, तो यहां से यहां तक भी 4.5 होगा हमारे पास, तो एक तो ये लेना मुझे ऐड करके, तो 4.5 प्लस 4.5 बनेगा हमारे, देखो ये भी 4.5 होगा हमारे पास, तो यहां से यहां तक पूरा बनेगा 9, और इन दोनों को ऐड करके आएगा फिर से 9, तो मतलब मुझे जो इस पूरे कंपाउंड शेप का एरिया मतलब पेरीमीटर बनेगा हमारे पास बेटा वो ये 9 प्लस ये 4.5 फिर से 9 बनेगा प्लस, और क्या आएगा, और आएगा हमारे पास बेटा ये वाले इसका सरकमफ्रेंस, इस क्वाड्रेटिक सर्कल का सरकमफ्रेंस, और इस क्वाड्रेटिक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा बेटा हमारे पास वो आएगा पाई डी डिवाइड बाई 4, तो बनेगा हमारे पास बेटा 3.14 इंटू डी कितना है इसका, या तो रेडियस है 4.5, तो डी कितना बनेगा 9, 4.5 इंटू 2 तो 9 डिवाइड बाई 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब फिर देखो अब जो पूरा इसका सरकमफ्रेंस ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको पेरीमीटर बनेगा, ये बनेगा 9.9 प्लस दिस 3.14 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 हमारे पास, ठीक है बेटा, तो बनेगा हमारे पास बेटा 18 प्लस, तो इसको अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं क्या आता है हमारे पास, देखो क्या करते हैं इसको हम, तो पहले तो ये कर सकते हैं सीधे से मल्टीपल, 4 9 36, तो 6 3 कैरी, 9 1 9 तो 12 पॉइंट, 3 9 20 तो 28.26 डिवाइड बाई 4, तो 4 7 28, तो ये आ रहा आंसर इसका कुछ 7.4 6 24,
तो 7.4 कुछ इसका आंसर आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, वो शिट, इसका 2 डेसिमल प्लेस तक आई थिंक लास्ट जो हमने पार्ट से पहले किया उसमें आया था 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये आएगा इसका अप्रोक्सीमेट अगर लिखूंगा मैं बेटा, वो बन रहा है ऐसा कुछ 7 पॉइंट, देखो ये फिर से 4 1 4 6 24, तो 6 पॉइंट कुछ ले लूंगा मैं क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 7.64 लेता हूं मैं। तो मतलब ये पूरा अप्रोक्सीमेट करके कितना आ रहा है 7.64। तो ये बनेगा फिर हमारे पास 20 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या बोलते हैं इसको हम 25.64 जो भी था हमारे पास मीटर्स, इतना इसका आंसर कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था 9 + 9 बना 18 हमारे पास। ठीक है, और ये बना हमारे पास 3.14 इंटू डी डिवाइड बाय 4, तो ये बना हमारे पास फिर 28.26, तो 7 पॉइंट कुछ, तो अप्रोक्सीमेट इसका 25.64 मीटर्स आया। शाबाश। फिर देखो इसका जो बेटा हमारे पास सी पार्ट है, अच्छा देखो बेटा ऐसा कुछ बन रहा है। एक तो ये एक सेमी सर्कल तो ऐसा बन रहा है, ठीक है, फिर दूसरा सेमी सर्कल ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है बेटा, फिर इसने बोला कि यहां से यहां तक जो है 28 है, और ऐसे यहां से यहां तक है 28। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसका सरकमफ्रेंस, इस कंपाउंड शेप का सरकम मतलब क्या फाइंड, सरकमफ्रेंस आएगा एक तो ये और ये। अब बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ हो गया, नहीं बेटा ये भी आएगा, ये वाला पार्ट, ये डिस, तो ये पूरा मिला के इस कंपाउंड शेप का सरकमफ्रेंस। देखो यहां से यहां तक तो पता है सीधे से 28 है। ये जो बड़ा एक सरकमफ्रेंस बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है, और ये छोटा सेमी सर्कल, इस बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर कितना बेटा हमारे पास 28 + 28, तो बनेगा हमारे पास बेटा 56। तो इस बड़े सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा बेटा हमारे पास ये वाला दिस, ये लेंथ मतलब सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो बनेगा हमारे पास बेटा पाई d डिवाइड बाई 2। तो पाई को हम लेते हैं इस तरह से, तो क्या बोलते हैं इसको हम इस तरह से, अगर याद होगा मैंने क्या बोला था इस टाइम, जो हमारे पास डायमीटर या रेडियस है वो 7 के मल्टीपल में, तो इस टाइम मैं एक काम करूंगा, डायमीटर ना पाई को 22/7 लेता हूं डिवाइड बाई 2 इंटू, क्योंकि मुझे पता है कैंसिल होगा, ये पूरा मिला के इसका डायमीटर कितना बनेगा हमारे पास बेटा 56। देखो ये बनेगा 2 1 2 11 7 1 7 7 8 तो बनेगा हमारे पास बेटा 88। 88 क्या था हमारे पास, ये मिलीमीटर हमारे पास, मतलब इस बड़े सेमी सर्कल का कितना आ रहा बेटा हमारे पास 88 मिलीमीटर्स। अब जो ये वाला है, ये छोटा सेमी सर्कल, इसका भी तो ऐसे फाइंड करेंगे पाई d डिवाइड बाई 2। तो इस टाइम फिर से मैं क्या करूंगा, पाई का वैल्यू 22/7 लेता हूं। मैंने इस टाइम बताया था ना बेटा, जब भी लगे रेडियस है डायमीटर 7 के मल्टीपल में आ रहा हो, तो सीधे सीधे फिर 22/7 लिया करो, 22/7 और आर डी डिवाइड बाई 2 है। अब मुझे एक बात, जो छोटा डायमीटर, छोटा सेमी सर्कल है बेटा, इसका डायमीटर तो सीधे सीधे 28 बन रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 28, तो बनेगा हमारे पास 7 1 7 4 ठीक है बेटा 28, 2 1 2 11 तो हमारे पास बनेगा बेटा 4 1 4 1 तो 44 मिलीमीटर्स। तो फिर इस पूरे कंपाउंड शेप का जो पेरीमीटर बनेगा हमारे पास बेटा, एक तो वो इस बड़े सेमी सर्कल का पेरीमीटर 88 मिलीमीटर प्लस 44 मिलीमीटर्स प्लस आएगा बेटा ये वाला, ये दिस, ये वाली, देखो एक तो ये आया, फिर ये आया, और फिर ये वाला दिस, यही तो इसको, तो ये 28 है, फिर ये भी मिलीमीटर्स में हमारे पास।
ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास मिली मीटर्स में हमारे पास। ठीक है, शाबाश। तो फिर इसको यहां से आंसर फाइंड करोगे, ये जो आप सारो ये क्या बोलते हैं उसको ऐड करोगे। तो अब आप देखो बेटा, इसने यहां से जो हमारे पास बोला था डेसिमल का क्या बोलते हैं, डेसिमल के बाद टू मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना बेटा। तो वो तो कोई मसला, वो तो आप खुद भी जोड़ सकते हो फिर लास्ट में। पहले देखो ये कितना बन रहा है लगभग, तो बने हमारे पास कुछ ऐसा, देखो 8 + 8 तो 16 + 2 4 तो बनेगा 20, तो 0 2 कैरी, 8 + 4 12 14 तो 16, तो 160 पॉइंट कुछ में लेता हूँ बेटा। डेसिमल के बाद मुझे डू अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, तो वो मैं अपनी मर्जी से कुछ लिखूंगा 1 2 ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, और जब आप या अगर आप कैलकुलेटर पे, जब ऑब्वियसली आप लोग को इसने बताया कैलकुलेटर पे यूज कर सकते हो, तो जब पाई का वैल्यू मतलब सीधे पाई करोगे यूज कैलकुलेटर पे, तब तो आप लोग को सीधे सीधे आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये 160 पॉइंट कुछ आ रहा है। अच्छा, फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको हम, डी पार्ट, जो हमारे पास है डी पार्ट, वो जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर्स में। अच्छा, फिर जो देखो बेटा इसका एक और लास्ट पार्ट हमारे पास है, देखो बेटा ऐसा कुछ हमारे पास शेप है। एक तो एक सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, फिर तो एक और सेमी सर्कल ऐसा कुछ बन रहा है, फिर नीचे से एक और ट्रायंगल ऐसे कुछ बन रहे हैं। अच्छा, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। ये जो इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 3.6 सेंटीमीटर हमारे पास। इसी तरह से इसका जो है 3.6 सेंटीमीटर डायमीटर। हमें इस कंपाउंड शेप का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पहले देखो बेटा पेरीमीटर का फाइंड करना मतलब हमें कौन सी लेंथ को ऐड करना है। पेरीमीटर मतलब जो बाहर वाले बन रहा है, ये डिस्क, जैसे मैं पेन घुमा रहा हूं, तो ये देखो, ये तो 4 पॉइंट, ये और ये तो सीधे सीधे आ रहा है 4.5, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 9 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस सेमी सर्कल का, ये तो एक सेमी सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फाइंड किया तो ये तो जो जितना इसका होगा इतना इसका, क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम है, तो इसका डायमीटर क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बनेगा हमारे पास बेटा पाई d / 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, और दोनों का कितना बनेगा, एक का तो पाई d / 2 है, और दोनों को मिला के बनेगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मैंने यहां से दोनों को क्यों किया कि 2 से 2 कैंसल। और खुद सोचो बेटा, वो तो पाई d आया, मतलब इस सेमी सर्कल को अगर मैं उठा के ऐसे रखूं तो एक तो पूरा सर्कल बनेगा, तो इस पूरे सर्कल का बना पाई d, तो हमारे पास बना इस तरह से बेटा। पाई का वैल्यू अगर मैं ले लो इस तरह से 3.14 इंटू डी कितना है 3.6 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो मैं क्या करता हूं इसमें ऐसा कुछ, या तो मैं 3.14 को अप्रोक्सीमेट 3 ले लो, 3.6 को अगर हम 4 ले तो वो ज्यादा चला जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ ऐसा कुछ, मैं पाई के बदले 3 लिखता हूँ, 3.14 के बदले में क्या लेता है अप्रोक्सीमेट 3, तो 3 इंटू 3.6, 3 6 18, 8 1 कैरी, तो पॉइंट 3 3 9 तो 10, तो 10.8 इसका आंसर आया अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा, तो पूरे इस कंपाउंड शेप का पेरीमीटर कितना बनेगा हमारे पास। अच्छा देखो बेटा, जो भी हम इसका जो आंसर है ना, वो मुझे पता है, मुझे लास्ट में डेसिमल के बाद दो डिजिट लिखना है, तो मैं इसको 10.8 ना लिखे 10.87 लिखता हूँ ऐसा कुछ। तो जो इस पूरे कंपाउंड शेप का जो पेरीमीटर बनेगा, एक तो ये दो लेंथस 9 सेंटीमीटर प्लस ये 10.87,
तो ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है बेटा हमारे पास 19.87 जो भी था क्या इन सेंटीमीटर्स में हमारे पास। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट पेरीमीटर आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ से होती है बेटा हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास इसका हो जाता है द एंड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा हमारे पास जो ये लेक्चर हमने पढ़ा या जो मैंने चीज़ यहाँ पे सिखाई तो ये आप लोगों को समझ आएगा। और इन दैट मैं फिर से बताऊंगा बेटा, देखो इस जो मैंने आंसर लिखे हैं इनमें ऑब्वियसली वेरिएशन तो होगा पॉइंट कुछ या, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने आंसर फाइंड किए ये सारे आप लोगों ने देखे कि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर, मैंने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया है। तो आप लोग को इसने बताया आप लोग यूज कर सकते हो। तो देखो यूज करना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर यू अलाउड होगा तो, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसा ही सीखो करना। अगर अलाउड होगा आप लोग को एग्जाम है तब तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर नहीं हुआ, अगर कल के टाइम पे नहीं हुआ और आप लोगों को ये चीज ऐसा नहीं आता होगा, ऑब्वियसली कर तो पाओगे मगर वो फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा, तब तक तो पूरे क्वेश्चंस तो जो फिर अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो भी गलत हो जाए या वो फिर छूट जाएंगे। ठीक है बेटा, और इन दैट बस ये चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ फायदा मिला होगा, कुछ हेल्प मिली होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जो बच्चे वेटिंग में थे, जो लेक्चर के वेटिंग में थे, तो वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।